हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो आप देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास होने वाला है, जिसमें कि 2 होगा और हम बेसिक क्लास 1 करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, तो वहां पर आप जाकर देख लीजिए। यदि आप बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको टाइम। यदि आप हिंदी की क्लासेस करना चाहते हो तो आपका टाइमिंग है सुबह 7 AM पर लाइव जुड़ सकते हो। यदि आप चाहते हो मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने के लिए तो आपको जो है 9 AM पर सुबह पर डे जुड़ना है, जिसमें कि आपका भी टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय दूरी चाल चल रहा है। और यदि आप चाहते हो कि हम बिहार सिविल कोड का मैथ जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वर्ष का पूछा गया है, उनके लिए आपको 2 बजे दोपहर को जुड़ना पड़ेगा, लाइव और डिटेल से पढ़ना होगा। और यदि आप देखो किसी अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग की टाइमिंग है 11 AM पर, यानी सुबह 11 बजे आप जुड़ सकते हो, जिसमें से कि आपको टॉप 10 रीजनिंग कराया जाता है, यानी कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप जो है 11 बजे AM पर भी जुड़ सकते हो। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। कितनी देर के बाद उनके बीच का फासला 95 किलोमीटर का होगा। आपको बेसिक क्लास में समझाया गया था, यदि दोनों समान दिशा में जाए और चाल पूछे, उनकी चाल जो है घटती है। और ये भी बात आपको बताया गया था, यदि विपरीत दिशा में जाए उस परिस्थिति में चाल हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ देखो 2 साइकिल सवार हैं, विपरीत दिशा में जा रहा है, एक इधर से जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है। उस परिस्थिति में देखो आपका चाल क्या होगा, दोनों की चाल जुट जाएंगे। S1 प्लस S2 यानी बात करें सापेक्ष स्पीड, तो उस परिस्थिति में आपका सापेक्ष स्पीड जो होता है जुड़ जाते हैं। देखो पहला का चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूसरे की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटल चाल आपका आ गया 38 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपके पास देखो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस आपको दिया है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ से समय निकालना है। समय बराबर आप जानते हो फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। ये आपका हो जाएगा 95 बटे 38 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 19 पचे 95 और ये 19 दूना 38। इसी को हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिखे तो ये 2 सही 1 बटे 2 घंटा होगा। आप इसी को लिख सकते हो 2 घंटे, और ये 1 बटे 2 घंटा को आप मिनट बनाइएगा तो 60 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा 30 मिनट। मतलब 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, यानी कि वो 95 किलोमीटर की दूरी को जो तय करेगा 2 घंटे 30 मिनट का समय लेगा। तो देखिए ऑप्शन डी में है, आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा। आपको समझ में बहुत अच्छे तरह से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल जो है मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। तो उनकी चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है, तो आप समझ गए यहाँ पर स्पीड निकलेगा। तो स्पीड बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपका है 1620 किलोमीटर और घंटा आपका है 15 घंटा। यहाँ ये हो जाएगा। आप देखो, आप थोड़ा सा यदि यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सारे मीटर पर सेकेंड में है, क्योंकि हमको मीटर पर सेकेंड में निकालना है। इनको आप मीटर पर सेकेंड में बना दो। मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 18 बटे 5 से गुना कर दो, ये बन गया 1 मिनट। 18 बटे 5 नहीं, 5 बटे 18 से गुना करो, ये आपका बन गया मीटर पर सेकेंड। यदि 18 बटे 5 से गुना करते तो वह किलोमीटर प्रति घंटा के क्रम में जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर 5 बटे 18 से गुना करना है, तो जो आपका चीज है मीटर पर सेकेंड में बनेगा। यहाँ से आपको काट देना है 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 3 पचे 15 और ये 3 चौक 12 काट देना है, और ये देखो 18 तिया 54 काट देना है। मीटर पर सेकेंड की बात करें तो 30 मीटर पर सेकेंड उसका, यानी कि मीटर पर सेकेंड में जो चाल आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो
आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया गया है और आपको समय, दूरी और चाल पढ़ रहे हैं तो बता दो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब जो आएगा क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। अभी आपने देखे थे क्वेश्चन नंबर 2 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाए थे, लेकिन आपको जो है यहाँ पर चाल को अब की बार किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपका देखो ये 60 मीटर दिया है, 60 मीटर, और समय आप देख लो ये 6 सेकंड दिया है। ठीक है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बता दूं, यदि आप पहला क्वेश्चन किए होंगे तो ये 5 दूना 10 और 18 दूना 36, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगा आपका सही जवाब आ गया होगा। अब कैसे 5 दूना 10 और 18 दूना 36 हुआ वह हम आपको समझाते हैं। यदि आप पहला क्लास जो भी बच्चे किए होंगे उसको यह क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड है और हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप देखो 18/5 से ही तो गुना करेंगे, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूना 10 कट गया और 18 दूना 36 आ गया। ठीक, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। आप देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 दिया गया है और अब की बार देखो आपको समय निकालना है। ठीक है, कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। तो आपको बेसिक में समझाया गया था। देखो ये यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों आपस में काम नहीं करेगा, तो दोनों को देखो यहाँ पर एक को चेंज करना है और देखो यहाँ हम सेकेंड में आंसर देना है, आप इसको मीटर पर सेकेंड बना लो। ठीक है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 18 को 4 बार पढ़ने के बाद आएगा 18 चौक 72, तो इधर हम 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड में आएगा। आपको बता दूं कैसे, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकेंड में आप चेंज करते हो तो 5/18 से गुना करते हो। ठीक है, तो ये देखिए 18 चौक 72 कट जाएगा, यही 5 चौक 20 हुआ है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीका से पहला क्लास में बताया गया है 18 का टेबल और 5 का टेबल। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को जाइए और देखिए, आपको 100% ये चीज समझ में आएगा। और उसके बाद आपके पास देखिए डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस आपके पास कितना दिया गया है 120 मीटर दिया है। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस जो दिया है 120 मीटर दिया है। तो आप यहाँ से अब देखो क्या निकाल सकते हो, टाइम। टाइम बराबर फॉर्मूला एक जानते हो कि दूरी बटे समय, तो ये दूरी आ जाएगा और दूरी बटे चाल। चाल आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। ये मीटर से मीटर 1 0 से 1 0 2 एकम 2 2 6 12, यानी कि वह मनुष्य को जो है 6 सेकेंड में ट्रेन पार करती है, मतलब खुद ट्रेन अपनी लंबाई को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो देखिए ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो आपके पास 5 जो है, जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले 4 बनाए उसी तरह सेम 5 में भी देखो समय निकालना है। कहता है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 180 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताइए कि गाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। आपको समझाया गया है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म की दूरी हो या गाड़ी की दूरी हो, वो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका डिस्टेंस जो होगा, गाड़ी की लंबाई है 110 मीटर और यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो 180 मीटर जो है प्लेटफॉर्म है। उस स्थिति में जो है ये दोनों आपका प्लस होगा और प्लस होकर आ जाएगा, देखो जीरो की 0 होगा, 8 1 9 होगा, 1 1 2 होगा, 290 मीटर आएगा। लेकिन आपका चाल देखो दिया है, चाल दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और सारे का सारे आपका ऑप्शन सेकेंड में है, इसलिए ये भी मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आप सेकेंड में चेंज करो। 18 को 2 बार पढ़ेंगे 36 किलोमीटर, उसी प्रकार आपको 5 को 2 बार पढ़ना है तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखो हम बार बार कर रहे हैं कि ये कैसे, यदि आप पहला क्लास नहीं देखे तो आप जाइए पहला क्लास देखिए। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखो 36 को हम यदि मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्या करेंगे, 5/18 से भाग देंगे। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 दूना 36 कटा और ये 5 दूना 10, वही 10 मीटर पर सेकेंड बना। आपको देखो यहाँ निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है और टाइम बराबर फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी आपका देखो 290 मीटर पर सेकेंड है, 290 मीटर है और
आपका चाल जो आया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ चाल को लिखो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। देखो यहाँ पर क्या आया, 29 सेकेंड आया। आपका जो है समय यानी कि ले रहा है 29 सेकेंड, वो प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहा है गाड़ी 29 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास दिया गया है, यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकेंड में पार करे तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। आपको चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपका दूरी देखिए 80 मीटर है, 80 मीटर, और जो कहते हैं समय आपका है 8 सेकेंड, तो आपका समय आ जाएगा 8 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये 5 दूना 10, 5 को 2 बार पढ़ने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड आता है, और वहीं हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, 18 को 2 बार पढ़ देंगे, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर कैसे हुआ, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना है। देखिए ये 10 है, और इसी को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो आप जानते हो कि 18/5 से गुना करते हैं। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ये किलोमीटर पर घंटा हो गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ हम अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है यदि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकेंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। आपको इसमें से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 100 मीटर लंबे पुल है, आपको हम बताए हैं पुल की लंबाई और गाड़ी की लंबाई हमेशा जुटेगा, यानी कि आपका बात करें तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या निकालना है, गाड़ी की लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। जो चीज निकालना है उसी को लिखो। तो दूरी बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, चाल गुना समय होता है, ठीक है। स्पीड गुना टाइम होगा। देखिए दूरी आपका 100 मीटर दिया है, ये ओनली दूरी किसका है, बात करें तो ये ओनली दूरी प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। प्लस में इसके साथ जो होगा ट्रेन की भी लंबाई होगा। ट्रेन की लंबाई आप प्लस एल कर लो, ठीक है, प्लस एल कर लिए। उसके बाद देखो स्पीड आपका कितना दिया गया है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। और टाइम आपके पास दिया है, देखिए 18 सेकेंड दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करो, आपका आंसर देखिए किस में है, मीटर में है, तो ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा को भी आप मीटर पर सेकंड में बना लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। इसका मीटर उटर को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 प्लस एल होगा, और ये 42 गुना 5/18 गुना 18 कर दो, सिंपल। अब देखो ये 18 से 18 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 100 प्लस एल बराबर 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 1 21, 210 मीटर। अब देखो ये जो है इधर प्लस में है, यदि बराबर की इधर रिवर्स होकर जाएगा तो एल बराबर हो जाएगा 210 माइनस 100, घट के आ जाएगा 110। और आप लंबाई माने हो, यानी कि ये गाड़ी की लंबाई ही होगा 110 मीटर। आपका सही जवाब जो आएगा 110 मीटर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऑप्शन डी है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 है, कह रहा है एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी को जो 84 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही हैं या पार करती हैं, उसे पार करने में कितना समय लगेगा। देखो आपको बताया गया था रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी हमेशा देखो ऐड होगा, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 60 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 84, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 144 मीटर, ठीक है। लेकिन देखो समान दिशा में जा रही हैं, यदि समान दिशा में जाए तो रेलगाड़ी की चाल जो है घट जाएगी, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस था, रेलगाड़ी की चाल जो घट जाएगी मतलब 42 में से 30 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि समान दिशा में जा रहा है। यदि यही एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाता तो उस परिस्थिति में रेलगाड़ी की चाल जो होता प्लस होता, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल घट जाएगा, ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक।
और आपका देखो ऑप्शन सारे किस में है, सेकेंड में है, आप इनको भी सेकेंड में बना लो। ठीक है, अब देखो ये 18 का टेबल में 12 नहीं आ रहा है, इसलिए अब की बार हम मीटर यानी कि मीटर पर सेकेंड यानी कि 5/18 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कटा दो आप 3 से, 3 चौक 12, 3 छक 18, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पूछ रहा है देखो क्या कि कितना समय लगेगा, आप निकाल लो। टाइम बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम आपका है 144 मीटर और चाल आपका आया है 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 3 आप नीचे लिखिएगा ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट जरा कहीं देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 144 10, ये देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 3 सही है। अच्छा यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हुआ था, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको यदि आप मीटर पर सेकेंड बनाते हो तो यहाँ जो गुना करना होगा आपको, यहाँ पर आप गुना करेंगे 18/5 से। ये तो नहीं सही तो किए थे, 5/18 से ही होगा। ठीक है, 5/18 पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, आप कटा सकते हो यहाँ पर देखो 6 से, 6 दूना 12, 6 तिया 18, फिर 5 दूना 10, वही आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको यही तो है, एक बार देखिए यहाँ पर आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और ये 3 1 4 हो जाएगा, बट ये 10 दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव आप दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 43.2 सेकेंड, यानी कि समय जो लेगा वो 43.2 सेकेंड लेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्यूशन किए थे सेम उसी प्रकार से होगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रहे तो उससे पार करने में कितना समय लगेगा। आपको बताया गया है रेलगाड़ी की चाल बोले या प्लेटफॉर्म की चाल, सॉरी रेलगाड़ी की दूरी या प्लेटफॉर्म की दूरी या ब्रिज की दूरी, उस परिस्थिति में हमेशा दोनों डिस्टेंस जुड़ जाता है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल देखो 130 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल देखो 120 मीटर है, तो ये दोनों जुट जाएगा। ये दोनों जैसे जुटेगा तो ये हो जाएगा 250 मीटर। लेकिन अब देखो चाल पर आप चर्चा करो, स्पीड पर यदि समान दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी और वहीं यदि विपरीत दिशा में ट्रेन जाएगी तो चाल जुटेगी। तो देख लो किस दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में। ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रही है, एक उधर से आ रही है तो एक इधर से जा रही है। उस परिस्थिति में दोनों का चाल जो है जुट जाएगा। एक है 45 और एक है 30, दोनों की चाल जुट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपका देखो ऑप्शन सारे हैं सेकेंड में, इनको भी आप सेकेंड बना लो। 18 का टेबल में 75 नहीं आता है, इसलिए आप जो है इसको 5 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड कर दो, यह बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कटाने का इच्छा है तो कटा दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइम निकाल लो। टाइम बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बट्टे चाल, दूरी आपका है 250 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 75 गुना 5, 75 गुना 5 क्या है, ये चाल है, बट्टे 18 आप नीचे में लिखते, ये 18 फिर रिवर्स होकर आपका ऊपर चला जाएगा तो ये 18 हो जाएगा और ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये मीटर से मीटर कट जाएगा। आप देखो यहाँ से ये कटा दो 25 25, ठीक है, फिर यहाँ से कटा सकते हो 3 से कटा दो, 3 छक 18, 25 या 75 और फिर ये 25 दूना 50 और यह आपका आ गया देखो 6 दूना 12, मतलब 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो है वह एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने में उसे टोटल टाइम जो लगेगा 12 सेकेंड लगेगी। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 10 दिया गया है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती हुई 80 मीटर लंबी गाड़ी 6 सेकेंड में पार करती है
तो दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो आपको चाल ज्ञात करना है ना, तो चाल ज्ञात करना है। और हम बताएं आपको कि चाहे रेलगाड़ी बोले या कुछ भी बोले, डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाएगी। देखिए पहला रेलगाड़ी की डिस्टेंस है 100 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की डिस्टेंस है 80 मीटर। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा टोटल यानी कि दूरी जो होगा 180 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चाल का बात करें, चाल आप देख लो किस दिशा में जा रही है, बोलेगा विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल जुटेगा, ये हो जाएगा 48। अब प्लस में एक चाल आप मान लो, क्योंकि एक चाल आपको निकालना है, दूसरी चाल तो प्लस में। अब चाल को कुछ भी मान लो, ठीक है, एल मान एक्स मान लो, चाल को आप एक चाल को एक्स मान लो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। जबकि आपके पास टाइम दिया है 6 सेकेंड, ठीक है। और देखो आंसर सारे आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, आप सभी को किलोमीटर प्रति घंटा बना दो, ठीक है। तो इसको भी आप किलोमीटर प्रति घंटा बनाएगा तो हो जाएगा 180 और बटे आप 1000 से भाग दे दो, ठीक है। 1000 से, अच्छा 1 मिनट यहाँ पर रहने दो इसको इसी तरह, ठीक है। चलो हम आगे पे काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो चाल निकालना, तो आप चाल बराबर ही लिखो, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा, ठीक। तो स्पीड आपका देखो 48 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर लिखो आप 48 प्लस एक्स बराबर में आपका दूरी देखिए कितना आया है। दूरी आपका आया है 180 मीटर, तो आप 180 मीटर लिख दो, ठीक है। मीटर में ही रहने दे। और टाइम है आपका 6 सेकंड, तो ये भी लिख दो 6 सेकंड, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा को इसी को आप मीटर पर सेकंड में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसी को हम मीटर पर सेकंड में बना देते हैं। यदि 48 प्लस एक्स को हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो आप जानते हो कि यहाँ पर हम करेंगे 5/18 से गुना और बराबर में हो जाएगा आपका ये 180/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये 6×18 कट जाएगा, फिर देखो ये 5×15, ठीक, 5×15, 8 में से 5 गया 3, 5 6 30, ये क्रॉस में गुना हो जाएगा। तो ये होगा 48 प्लस एक्स बराबर 6×18, 3 3 9 1 10। अब देखो ये बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 108 माइनस 48 हो जाएगा। अब इसको आप घटा लो, इसको यदि आप घटाते हो तो 8 में 8 गया 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 में से 4 गया 6, यानी कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका देखो ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप समझेंगे कि यानी कि दूसरी ट्रेन की चाल जो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक मनुष्य को पार करती है। बताइए उसे पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। आपको देखो हम बताए हैं, यदि चाल दिया रहे और समान दिशा में जाए तो उस परिस्थिति में चाल आपका घट जाएगा, और वही हो रहा है यहाँ पर, समान दिशा में जा रहा है तो चाल आपका 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। और डिस्टेंस का बात करें तो 125 मीटर का डिस्टेंस है। और आपको यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम बराबर दूरी बट्टे समय होता है, सॉरी दूरी बट्टे चाल होता है। देखिए चाल है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में, आपका सारा ऑप्शन सेकंड में, आप इसको मीटर पर सेकंड बना लो। आप मीटर पर सेकंड बनाइएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा। अब देखो ये 18 आपको हम बता दें, ये 18 डायरेक्ट हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि 18 जो है फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 18 ऊपर आ गया, ये मीटर से मीटर कट गया। अब देखो 5 दूना 10, 25 25 कट गया, फिर 25 25 और ये 5 6 30 कट गया, फिर 6 कम 6 6 18 कट गया। यानी कि इसको टाइम जो लगेगा 15 सेकेंड का टाइम लगेगा। उस मनुष्य को पार करने में 15 सेकेंड में मनुष्य को पार कर देगा। ऑप्शन बी है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी जो है बताइए इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, 5 6 10 7। चलिए हम क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में चलने वाले एक मनुष्य को 6 सेकेंड में पार करती है, तो मनुष्य की चाल ज्ञात कीजिए। आपको बता दिए हैं, यदि देखो समान दिशा में जाएगा तो चाल घटेगी और विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगी। एक देखो स्पीड तो है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब एक चाल आपको निकालना है तो आप मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना करने के बाद आपको देखो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस आपको 100 मीटर दिया है और टाइम आपको 6 सेकेंड दिया है। आप चाहो तो इनको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे आराम से, ठीक है। आपको चाल निकालना है तो स्पीड बराबर देखो दूरी बटे चाल। आपका दूरी है
1 मिनट, हाँ सही तो है। आपको स्पीड निकालना है तो यहाँ पर लिखो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक। तो आप देखो स्पीड आपका कितना है 53 प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखो 53 प्लस एक्स, ये किलोमीटर में है, इनको आप मीटर पर सेकेंड बना लो, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस आपका देखो 100 मीटर है तो 100 लिखो। उसके बाद आपका टाइम देखो 6 सेकंड है तो 6 लिखो, 6 कम 6 6 या 18 कट जाएगा, और ये देखो 20 या 100 कट जाएगा। यही चीज क्रॉस में यदि आप गुना करते हो ये हो जाएगा 53 प्लस एक्स, 53 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा 20 या 60। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, ये इधर प्लस में इधर से जाएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 53, तो x बराबर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि मनुष्य की चाल जो होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में अपने ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए यही इतना ही, ऑल द बेस्ट।